दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव का शंखनाद सबसे पहले गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना चुनावी शंखनाद देते हुए एक नारा दिया है कि ना बाप का ना बेटे का, गुजरात अब की आपका। क्या नारा है? ना बेटे का ना बाप का, गुजरात अब आपका। और ये जो नारे लगाए जा रहे हैं उसका एक वीडियो सामने आया, आप इस वीडियो को पहले देखिए। गुजरात आपनो, ना बेटा नु ना बाप नु, हरे गुजरात आपनो, ना बेटा नु ना बाप नु, हरे गुजरात आपनो, ना बेटा नु ना बाप नु, ना बाप नु, हरे गुजरात आपनो, ना बेटा नु ना बाप नु, हरे गुजरात आपनो। तो देखा आपने, ये आम आदमी पार्टी का एक तरीके से चुनावी कैंपेन गुजरात के अंदर अब शुरू हो गया है। गोपाल इटालिया जो गुजरात में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी के अंदर गुजरात में एक अहंकार आ गया है। कहीं पर भी किसी पर भी बुलडोजर चलवा देते हैं, किसी के घर पर भी, किसी को भी उठाकर जेल में डाल देते हैं। अब इनके जाने का वक्त करीब आ गया है, यह बात गोपाल इटालिया ने कही। मसला गुजराती में है, बात उन्होंने गुजराती में कही है, भाषा गुजराती है, लेकिन लब्बो लुआब आप समझ सकते हैं। सुनिए जरा। आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक स्लोगन नारो लॉन्च કરવામાં આવી રહ્યો છે। જે રીતે ગુજરાતમાં છેલ્લા લાંબા સમયથી મજબૂરીવશ જનતાએ બીજેપીને મત આપ્યો અને જનતાની મજબૂરી હોવાના કારણે વર્ષો સુધી ભાજપ પાર્ટી સરકારમાં આવી। એ વર્ષો સુધી સરકારમાં આવવાના કારણે ભાજપની અંદર એક પ્રકારનું અભિમાન આવી ગયું કે આ સરકાર અને આ રાજ્ય તો અમારા બાપનું છે। જોકે લોકશાહી વ્યવસ્થામાં હંમેશા અંતિમ સત્તા ભારતના સંવિધાનમાં લખ્યા પ્રમાણે જનતાના હાથમાં હોય છે, જનતા જ બાપ હોય છે। જનતાથી મોટું કોઈ શાસક, કોઈ સરકાર, કોઈ સત્તા પાર્ટી હોતી નથી। પણ બીજેપી પાર્ટીને ગુજરાતમાં એવી હવા આવી ગઈ છે, એવું અભિમાન આવી ગયું છે, અહંકાર છે કે આ બધું જ અમારા બાપનું છે, અમે જે ધારીએ તે કરીએ, અમારા ભાજપવાળાના મનમાં આવે એવું કરીએ, ભાજપવાળાને જે ઈચ્છા પડે એમ જનતા સાથે વર્તન વ્યવહાર કરીએ। અને એના અનેક દાખલાઓ છે કે જ્યાં ભાજપના નેતાને જે જમીનની જરૂર પડે ત્યાં રાતોરાત બુલડોઝરો ચલાવી દેવામાં આવે। જે જગ્યાએ ભાજપના માણસોએ ધંધો કરવો હોય ત્યાં ગરીબ માણસોના ધંધા બરબાદ કરી નાખવામાં આવે। तो सुना आपने, अब जो नारा है कि ना बेटे का ना बाप का, गुजरात अब आपका, ये नारा क्यों आम आदमी पार्टी ने रखा, क्यों जरूरत पड़ी इस नारे की और कैसे इसको गुजरात में घर घर तक पहुंचाएंगे, गोपाल इटालिया ने इसके बारे में भी जानकारी दी है। आज गुजरातनी परिस्थिति जुओ तो भाजपना दरेक नेतानी बाप बेटानी जोड़ी बनी गई है। नेता भाजप पार्टीમાં રહી અને 2 નંબરના ધંધા કરે ને દીકરો અલગ 2 નંબરના ધંધા કરે। ભૂતકાળમાં તમે જોયું હશે કે અનેક ભાજપના નેતાઓના દીકરાઓ અનેક પ્રકારના ક્રાઇમમાં પકડાયા। કોઈ મનરેગામાં પકડાયું, કોઈ ડ્રગ્સ વેચતા પકડાયું, કોઈ દારૂમાં પકડાયું, કોઈ સરકારી કોન્ટ્રાક્ટોની અંદર કટકી કરતા પકડાયું, કોઈ તોડબાજી કરતા પકડાયું, કોઈ મારામારી કરતા પકડાયું। તો ભાજપના નેતાઓની દાદાગીરી અલગ, એમના દીકરાઓની દાદાગીરી અલગ। એટલે બાપા ભાજપમાં અને દીકરો ભાજપમાં અને બાપ બેટાની જોડી મળી અને અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર ગુજરાતમાં ગુજરાતની જનતાની અંદર જનતાનું શોષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, દાબ દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। એવા કેટલાય કિસ્સાઓ છે જેમાં બાપા ભાજપમાં હોવાના કારણે એમના દીકરાઓ છે એ વટ મારતા હોય जनता ઉપર। કેટલાક ભાજપના નેતાઓના છોકરાઓ એક્સિડન્ટો કરી નાખે છે, દારૂ પીને ચલાવે, ડ્રગ્સ પીને ચલાવે, બેફામ ગાડીઓ ચલાવે। શું કામ? तो कि मारा बापा भाजपा है, मने कहीं नहीं था। दरअसल आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर काफी समय से अपनी चुनावी पिच तैयार कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जीती थी और इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का सपना संजो रही है। आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि गुजरात के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अब गुजरात के लोगों के पास आम आदमी पार्टी का एक बेहतर विकल्प मौजूद है। हाल ही में अभी जो एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में भी आम आदमी पार्टी
और बीजेपी में सीधी टक्कर दिखाई गई है और तीसरे नंबर की पार्टी गुजरात के अंदर कांग्रेस बन गई है। क्या यह लड़ाई त्रिकोणीय गुजरात में होने वाली है? और अगर यह लड़ाई त्रिकोणीय होने वाली है तो इस त्रिकोणीय लड़ाई में आम आदमी पार्टी के हिस्से क्या आएगा? वो जो पुरानी तस्वीर थी 5 विधायकों वाली, वहां से चीजें आगे बढ़ेंगी या फिर जस की तस रहेंगी? क्योंकि गुजरात का जो हिसाब किताब बता रहा है, चाहे वो चैतर वसावा की जनसभा हो या फिर गोपाल इटालिया की या ईसूदान गढ़वी की, लोगों की जो भीड़ दिखाई दे रही है उससे लग रहा है कि गुजरात का मिजाज इस बार थोड़ा सा बदला हुआ है। लेकिन ये भीड़ वोटों में कितना तब्दील होगी और ये जो नारा है कि ना बेटे का ना बाप का, गुजरात अब आपका, ये कितना सार्थक सिद्ध होता है?